अस्त्र एसआरएम का ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट F-16 का खेल खत्म करने आया भारत का आसमानी शिकारी। तेजस Mk-1A में लगे 40 महा अपग्रेड, राफेल को टक्कर देने वाली मेड इन इंडिया ताकत से दुनिया हैरान। इजराइल की जादुई आंखें, भारत का दिमाग, तेजस का नया AESA रडार अब चीन के J-20 को भी करेगा अंधा। प्रोजेक्ट वज्र का वो गुप्त अध्याय जिसने अमेरिका और रूस की नींदें उड़ाई, भारत के हाथ लगी 5वीं पीढ़ी की चाबी। अब मिसाइल खरीदने की मजबूरी खत्म, प्लग एंड फाइट टेक्नोलॉजी से तेजस बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर। भारत का एक ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस फाइटर जेट, जो अब सिर्फ विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ किला बन चुका है। इसके पंखों में लगी मिसाइलें दुश्मन के होश उड़ाने के लिए तैयार हैं, और इसका दिमाग इतना तेज है कि दुश्मन को भनक लगने से पहले ही उसका खेल खत्म कर सकता है। ये उस महाशक्तिशाली हथियार की कहानी है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO की प्रयोगशालाओं में सालों की मेहनत से तैयार किया गया है। एक ऐसा योद्धा जिसके हर पुर्जे में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दम है। इसके सफल परीक्षणों ने न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि उन देशों को भी सीधा संदेश दे दिया है जो भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहे थे। ये कहानी है भारत के गौरव तेजस Mk-1A के उस नए अवतार की, जिसने पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-10C जैसे विमानों को खिलौना साबित कर दिया है। तेजस को लेकर आज जो खबर आई है, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप खुशी से उछल पड़ेंगे। तो हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं भारत के उस सबसे बड़े रक्षा रहस्य से, जिसने रातों रात वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। जब दुनिया चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 की चर्चा में मशगूल थी, तब भारत के टॉप सीक्रेट हैंगर्स में एक ऐसा महाबली तैयार हो रहा था जो इन सब से 2 कदम आगे की सोच का नतीजा है। ये है तेजस Mk-1A का वो फाइनल और सबसे घातक संस्करण, जिसके वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल्स ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में जो ऐलान किया, वो कोई मामूली घोषणा नहीं बल्कि दुश्मन देशों के लिए एक खुली चेतावनी है। HAL ने पुष्टि की है कि तेजस Mk-1A के साथ भारत की सबसे घातक मिसाइलों, अस्त्र और एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ESRM का इंटीग्रेशन 100% है, सफल रहा है। ये सिर्फ 2 मिसाइलों का जुड़ना नहीं है, ये वो पल है जब तेजस एक शिकारी से महाशिकारी बन गया है। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 40 बड़े सुधार किए गए हों। इसका हर सिस्टम, हर सेंसर, हर हथियार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और सटीक है। ये वही तेजस है जिसे कभी अंडर एस्टिमेट किया जाता था, लेकिन आज यही विमान अमेरिकी F-16 को सीधी चुनौती दे रहा है और उसे हर पैमाने पर मात दे रहा है। ये सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का वो सबसे बड़ा सबूत है, जो दुनिया को बता रहा है कि भारत अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि हथियार बनाने वाला ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। इन ट्रायल्स की सफलता ने भारतीय वायुसेना में इसके शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया है, और यकीन मानिए, जिस दिन ये स्क्वाड्रन में पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा, वो दिन भारतीय रक्षा इतिहास का सुनहरा दिन होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इन मिसाइलों के लगने से तेजस इतना खतरनाक क्यों हो गया? तो समझिए, ये कोई आम मिसाइलें नहीं हैं, ये हैं आसमानी जंग के 2 सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले बात करते हैं अस्त्र। ये DRDO द्वारा विकसित की गई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVR-AAM है। आसान भाषा में कहें तो ये वो मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर उड़ रहे दुश्मन के विमान को देख सकती है, उसका पीछा कर सकती है और उसे हवा में ही भस्म कर सकती है, वो भी तब जब दुश्मन पायलट को ये पता भी नहीं चलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ है। ये मिसाइल तेजस को वो क्षमता देती है जिससे वो दुश्मन के इलाके में घुसे बिना अपनी सीमा में रहकर ही दुश्मन के फाइटर जेट्स को ढेर कर सकता है। ये एक ऐसी साइलेंट किलर क्षमता है जो जंग का रुख पलटने का दम रखती है। अब आते हैं दूसरी मिसाइल ASR-AAM पर। ये क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीकी लड़ाई का बादशाह है। अगर कोई दुश्मन विमान चालाकी से नजदीक आ भी जाए तो ASR-AAM अपनी बेजोड़ फुर्ती और सटीकता से उसे बचने का कोई मौका नहीं देती। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी एक बार लॉक होने के बाद ये अपने टारगेट को किसी शिकारी की तरह पकड़ लेती है और उसे नष्ट करके ही दम लेती है।
अब कल्पना कीजिए तेजस MK1A इन दोनों ताकतों से लैस है, यानी वो दूर के दुश्मन को अस्त्र से खत्म कर सकता है और नजदीक आने वाले को ASRM से। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो पाकिस्तान के F-16 के पास सपने में भी नहीं है। F-16 अमेरिकी मिसाइलों पर निर्भर है, जिनकी टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस की सीमाएं हैं, लेकिन तेजस के पास अब अपना स्वदेशी अस्त्र है, जिसकी ताकत और तकनीक पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। एक लड़ाकू विमान की असली ताकत होती है उसकी आंखें और उसका दिमाग, यानी उसका रडार सिस्टम। और इस मामले में भारत ने एक ऐसी बाजी चली है जिसने चीन तक को चिंता में डाल दिया है। तेजस MK1A में लगाया गया है इजराइल में बना दुनिया का सबसे उन्नत रडार सिस्टम में से एक AELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार। ये कोई साधारण रडार नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक आंख है जो एक साथ दर्जनों लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है, उनकी पहचान कर सकती है और उन पर मिसाइलों को गाइड कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की क्षमता, यानी दुश्मन अगर इसे जाम करने की कोशिश करेगा तो ये न सिर्फ खुद को बचाएगा बल्कि दुश्मन के सिग्नल को ही ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेगा। लेकिन भारत यही नहीं रुका। इंडिया डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस इजरायली रडार में अपने खुद के सीक्रेट स्पेक्ट्रम लॉक मॉड्यूल जोड़े हैं। ये वो गुप्त टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के रडार, खासकर चीन के J-16 और J-20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सिग्नल को पकड़कर उनकी लोकेशन उजागर कर सकती है। आसान शब्दों में, चीन का जो स्टेल्थ विमान अदृश्य होने का दावा करता है, तेजस MK1A का ये हाइब्रिड रडार उसे भी आसमान में ढूंढ निकालेगा और अस्त्र मिसाइल के लिए टारगेट बना देगा। ये वो रणनीतिक बढ़त है जिसकी भनक आज तक किसी को नहीं थी। ये सिर्फ एक रडार नहीं बल्कि चीन के स्टेल्थ गुरूर को तोड़ने वाला भारतीय चक्रव्यूह है। जब इन मिसाइलों और रडार का तालमेल फायर कंट्रोल कंप्यूटर के साथ होता है तो तेजस एक ऐसी ऑटोमेटेड किलिंग मशीन बन जाता है जो पलक झपकते ही दुश्मन का सफाया कर सकती है। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये सिर्फ एक विमान का अपग्रेडेशन नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसे नो डिपेंडेंसी स्ट्रेटजी कहा जा रहा है। पहली बार भारत ने किसी लड़ाकू विमान में मिसाइल, रडार, एवियोनिक्स से लेकर वॉरफेयर सिस्टम तक 70% से ज्यादा टेक्नोलॉजी खुद विकसित की है या अपने नियंत्रण में रखी है। इसका मतलब साफ है, अब भारत को कल पुर्जों या सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए अमेरिका या यूरोप के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जंग के समय जब विदेशी देश सप्लाई रोक देते हैं तब भी हमारा तेजस पूरी ताकत से उड़ेगा, क्योंकि इसकी आत्मा और इसका दिमाग दोनों स्वदेशी हैं। इसी रणनीति का एक और अहम हिस्सा है प्लग एंड फाइट सिद्धांत। तेजस MK1A के वेपन सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि इसमें भविष्य में बनने वाली किसी भी स्वदेशी या विदेशी मिसाइल को कुछ ही घंटों में इंटीग्रेट किया जा सकता है। सोचिए, भविष्य में जब ब्रह्मोस NG या रुद्रम 3 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार होंगी तो उन्हें भी तेजस पर लगाया जा सकेगा। ये क्षमता तेजस को एक एवरग्रीन फाइटर जेट बनाती है जो आने वाले कई दशकों तक प्रासंगिक और घातक बना रहेगा। ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसे भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से लगातार अपग्रेड करता रहेगा। ये अमेरिका और रूस की उस रणनीति को तोड़ना है जहां वो विमान बेचते हैं लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हमेशा अपने पास रखते हैं। भारत ने ये बेड़ियां तोड़ दी हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो अब खुलने जा रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वज्र। DRDO और HAL ने मिलकर इस गुप्त प्रोजेक्ट के तहत तेजस MK1A में वो टेक्नोलॉजी टेस्ट की है जो सीधे तौर पर भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होंगी। यानी दुनिया जिसे 4.5 जनरेशन का विमान समझ रही है, वो असल में 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी का टेस्ट बेड है। इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है ड्रोन कमांड कंपैटिबिलिटी। तेजस MK1A को भविष्य के लॉयल विंगमैन ड्रोन्स जैसे DRDO के CATS वॉरियर के साथ जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि एक तेजस पायलट हवा में अकेले नहीं लड़ेगा, बल्कि वो अपने साथ कई आर्म्ड ड्रोन्स की एक टुकड़ी को कमांड करेगा। वो ड्रोन्स को आगे भेजकर दुश्मन की लोकेशन पता कर सकता है या उन पर हमला करवा सकता है, जबकि खुद सुरक्षित दूरी पर बना रहेगा। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक AI चालित कॉम्बैट नोड है जो भविष्य की जंग का नक्शा बदल देगा। एक और चौंकाने वाली तकनीक है रडार क्लोकिंग वाया डिजिटल सिग्नेचर मॉड्यूलेशन।
इस तकनीक के जरिए तेजस अपने रडार सिग्नेचर को इस तरह बदल सकता है कि दुश्मन के रडार पर वो किसी और विमान या किसी सामान्य नागरिक विमान की तरह दिखाई दे। ये एक तरह का डिजिटल धोखा है जो दुश्मन को कंफ्यूज कर देगा और उसे हमला करने का मौका ही नहीं देगा। ये वो टेक्नोलॉजी है जो पश्चिमी देशों के पास भी बहुत सीमित मात्रा में है। अंत में जब हम इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं तो एक ही तस्वीर सामने आती है। तेजस MK-1A सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये एक 140 करोड़ भारतीयों का आसमान में उड़ता हुआ स्वाभिमान है। ये पाकिस्तान के F-16 से हर मामले में मीलों आगे है और चीन के J-10C को सीधी चुनौती देता है। अपनी नई मिसाइलों, AESA रडार और गुप्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ ये चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर के लिए भी एक बुरा सपना बन चुका है। ये विमान इस बात का ऐलान है कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जमीनी हकीकत है। ये HAL और DRDO के उन हजारों गुमनाम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जीत है जिन्होंने दिन रात एक करके इस सपने को सच किया है। तेजस MK-1A का सफल परीक्षण सिर्फ एक शुरुआत है। ये उस नए भारत की पहली गर्जना है जो अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखेगा। ये विमान भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करेगा और भारत के आसमान को अभेद्य बना देगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस MK-1A का ये नया अवतार भारत को एशिया में एक अपराजेय हवाई शक्ति बना देगा? और क्या यह विमान वाकई चीन और पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।